शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में रसपान कीजिएगा रविवार प्रदोष व्रत कथा का। अभी अधिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और इस साल सावन के अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को है। ये रवि प्रदोष व्रत होगा। अधिक मास भगवान विष्णु जी का महीना है। ये हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इसमें व्रत त्योहार का विशेष महत्व है। इस साल अधिक मास सावन के महीने में होने से प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन पूजा करने से भोलेनाथ संग विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानिए रवि प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग के विषय में तथा रसपान कीजिएगा रविवार प्रदोष व्रत कथा का। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार को सुबह 7:26 पर हो जाएगी। शिव पूजा का जो समय रहेगा शाम को 7:14 से रात 9:19 तक रहेगा। अधिक मास रवि प्रदोष व्रत का शुभ योग जान लीजिए। इस साल अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में शिव पूजा करने से व्रती के हर कार्य सफल होंगे, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:41 से रात 9:32 तक। रवि योग रहेगा 30 जुलाई को रात 9:32 से 31 जुलाई तक 5:42 पर सुबह तक। इंद्र योग रहेगा 29 जुलाई को सुबह 9:34 से 30 जुलाई को सुबह 6:34 तक। पूजा विधि: प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री तथा आरती के लिए थाली आदि सामग्री एकत्रित करनी है। अब शिव जी का पूजन विधि पूर्वक करें। दिन भर मन ही मन में शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर यानी बछड़े को जल एवं दुर्वा खिलाकर स्पर्श करें, आशीर्वाद लें और इस दिन निराहार रहें। तत्पश्चात सूर्य अस्त के बाद पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडोपचार से पूजन करें। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीप जलाकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें नमस्कार करें। शिव, पार्वती एवं नंदकेश्वर की भी प्रार्थना करें। रसपान करें रवि प्रदोष व्रत कथा का। एक बार की बात है, एक ग्राम में निर्धन ब्राह्मण रहा करता था जिसकी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उस निर्धन दंपति के एक पुत्र था। वह पुत्र एक बार गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन उसको मार्ग में ही अचानक से चोर आ गए और कहने लगे कि बता, पिता का गुप्त धन कहाँ छिपा कर रखा है। चोरों की यह बात सुनकर वह पुत्र बोला कि उसके माँ पापा बहुत ही निर्धन हैं, भला उसके पास कहाँ से गुप्त धन आएगा। चोरों ने उसकी बातें सुन उस पर दया कर आगे जाने दिया। अब ब्राह्मण का पुत्र आगे मार्ग पर जाने लगा। चलते चलते वह इतना थक चुका था कि वह पास के बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। उसी समय पास के नगर से 2 सिपाही चोरों को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां वह ब्राह्मण का पुत्र विश्राम कर रहा था। उन सिपाहियों ने ब्राह्मण के पुत्र को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर जेल में डलवा दिया। कुछ समय बीतने पर जब ब्राह्मणी का पुत्र घर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत चिंता होने लगी। अगले ही दिन प्रदोष व्रत रखा जाना था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत का पालन कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपने बेटे के कुशल मंगल होने की कामना भी की। ब्राह्मणी के व्रत का शुभ फल निकला और राजा को उसी रात्रि एक स्वप्न आया। राजा के स्वप्न में आया कि वह बालक निर्दोष है,
उसने कोई भी चोरी नहीं की है। यदि तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही उस राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को अपने दरबार में बुलवाया। इसके बाद बालक ने सारी बात राजा को विस्तार से बताई। राजा ने बालक के माता पिता को भी दरबार में बुलाया और कहा कि तुम्हारा पुत्र निडर और निर्दोष है। हम तुम्हारी दीनहीनता को देखते हुए 5 गांव तुम्हारे नाम करते हैं। इस तरह ब्राह्मणी द्वारा रखे गए रवि प्रदोष व्रत के शुभ फल से ब्राह्मण का परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। इस प्रकार रवि प्रदोष के दिन जो भी सच्चे मन से व्रत का पालन करता हो, रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करता है, उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। रवि प्रदोष महत्व। अधिक मास पर रविवार के दिन प्रदोष व्रत का लाभ व्यक्ति को मान सम्मान एवं यश की प्राप्ति के रूप में होगा। इस दिन रविवार का समय होने से भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस समय पर किए जाने वाला शिव पूजन एवं सूर्य पूजन व्यक्ति को समस्त प्रकार के मान सम्मान प्रदान करने वाला होगा। धर्मशास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव पुराण में इस दिन के संदर्भ में बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। जो भक्त इस दिन पूजा करते हैं वह जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति पाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा करने से शादीशुदा जीवन के साथ साथ कई अन्य सुख की भी प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण रविवार प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।